Hello everyone, welcome to Numerical Hub. In this video, we are doing the motion class 9th physics. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Today's topic is motion. Motion start करने से पहले at first you know what is science. The science words comes from Greek word scientia. It means to know. जो भी हमें जानने की इच्छा होती है उसे कहते हैं साइंस. इट मीन्स जो भी आपकी जिज्ञासा होती है उसे कहते हैं साइंस. नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस. इट मीन्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना. सो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी रीड अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना. कम टू द टॉपिक्स. चैप्टर मोशन. बॉडी दो पोजीशन में हो सकता है, सपोज रेस्ट और इन मोशन. इफ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट्स बॉडी एट सेट टू बी अ रेस्ट. मतलब बॉडी अपनी पोजीशन पे अभी है और कुछ टाइम के बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद वो दोबारा फिर अपने पोजीशन पे ही है, उसी पोजीशन पे, तो बॉडी रेस्ट में होगा. बॉडी सेट टू बी अ रेस्ट. इफ change the position of body with respect to time is called motion. It means body at a point A and after 10 minutes or 15 minutes it comes at a point B. Then body is said to be a motion. Different types of motions: rectilinear motions, circular motion or rotational motions. ये सारे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. थोड़ा सा बताता हूँ. अभी जो आप मोशन पढ़ना, रेक्टिलिनियर मोशंस, यदि आप स्ट्रेट लाइन में पाथ मूव करोगे, यदि ए टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन होगा, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो आप. ओके. यदि आप सर्कुलर पाथ पे, इफ़ यू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, दिस वन इज अ सर्कुलर पाथ, तो आप इस सर्कुलर पाथ पे मूव करते हो तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन. थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन. जैसे फैन आपका मूव करता है एक वन एक्सिस पे, इफ एनी बॉडी मूव्स इन वन एक्सिस, उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन. ओके. नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस. क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस. एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. इफ अ बॉडी मूव from A to B, then your distance travel is AB. ये तो straight line में था. If body do not travel in a straight line, when body move from A to B and B to C, then your distance travel is AB plus BC. Distance is scalar quantities. SI unit of distance is meter. Distance cannot be negative. Distance cannot be negative. अब यहाँ पे आता है कि what is scalar quantities. यहाँ पे दो तरह की क्वांटिटीज होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज. The substance which has only magnitude called the scalar quantities. जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटीज है. जिस सब्सटेंस के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन is called the vector quantities. The substance which has magnitude as well as direction is called vector quantities. मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. तो डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. देखा आपने, ए से बी मूव करा, डायरेक्शन इधर थी. बी से सी मूव करा, डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ हो गया. ये हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे वर्टिकल होगी. ओके. कम्स द सेकेंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. यदि आपने ए से बी और बी से सी मूव करा, तो ए से सी तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट. डेफिनेशन इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. इनिशियल मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया, और फाइनल पोजिशन जहां तक लास्ट में अभी आप रुके हो. सपोज आप ए पॉइंट पे आपका घर है, आप क्या करा, मार्केट गए और मार्केट से आप स्कूल चले गए.
अभी आप स्कूल में हो तो आपके डिस्प्लेसमेंट हो गया A to C, दैट इज आपके घर से लेके स्कूल तक का ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन दोनों है। क्यों? डायरेक्शन आपका पता है, ए से लेके सी तक डायरेक्शन हो गया और ए सी का जो मैग्नीट्यूड लेंथ है यही इसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो जब भी कभी आप डिफरेंस लिखोगे किसी भी का, चाहे वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड वेलोसिटी का हो, सबसे पहले क्या करना है, राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप जो लिखना है, आपको पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट। डेफिनेशन लिखोगे, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, पहला पॉइंट हो गया डिस्टेंस का। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहां पे भी डेफिनेशन लिखना है आपको। क्या लिखना है डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्यों डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, ये डिफरेंस था। अब मैंने यहां पे कहा डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कह रहे ये कैसे पॉसिबल है? तो नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा? सबसे पहले पॉजिटिव देखा आपने, ए टू बी बॉडी मूव करा, बी से सी मूव करा, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए सी, ये पॉजिटिव हो गया। अब चलते हैं जीरो। व्हेन अ बॉडी मूव ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए, मतलब आप घर से मार्केट गए, मार्केट से स्कूल और स्कूल से फिर आगे घर, तो आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, देन योर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। अब बताएं निगेटिव डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? सपोज करो कि आप पॉइंट ए से मूव करके बी पे गए और फिर बी से आए ए पे और ए से चले गए सीधा पीछे, मतलब अपने दोस्त से मार्केट, घर से मार्केट, मार्केट से घर और घर से चले गए दोस्त के घर। अब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो आप, पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो है जीरो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, यदि कार को आप धक्का लगा रहे हो, स्लोपी ऐसा स्लोप है, अब कार ऐसे मूव कर रही है, तो क्या करोगे, कार को आप ऊपर की तरफ धक्का लगा रहे हो, कार आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट का बताता हूँ, यदि आप वॉल को आप धक्का मार रहे हो, वॉल का कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वॉल अपनी पोजीशन पे ही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये सारे एग्जांपल हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट के। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। डिस्टेंस तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे आपका ए से बी पॉइंट तक मूव किया, ए और बी का डिस्टेंस, जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो आपका डिस्टेंस डबल 10 मीटर हो गया। ए से बी और बी से सी ये 5 मीटर डिस्टेंस है, ये 10 है, तो टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी दैट इज 10 + 5 15 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना तो आसान है, बट अब आपको निकालना है, डिस्टेंस निकालना आसान था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यदि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दैट इज ए और बी मूव करा और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, दैट इज 10। ठीक है, जो भी डिस्टेंस ए बी के बीच में है वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर सेम, या कौन से कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, तो वो कंडीशन एक ही कंडीशन है, दैट इज इफ व्हेन अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा बट बॉडी यदि ए से बी मूव करा और बी से सी मूव करा, ये दिया हुआ है आपका 10 और ये दिया हुआ है आपका 5, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी, तो आप निकालोगे, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या लगाओगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, 10 स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर ओवर रूट करोगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 100 और 5 का स्क्वायर 25, 125 रूट हो जाएगा 125, रूट 125 को लिख सकते हो आप कितना 5√5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब आता है एवरेज, जो ना टोटल आपने डिस्टेंस ट्रैवल करा बॉडी का यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। जैसे सपोज करो कि बॉडी कार ना आपका मूव करा ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज करो कि ए टू बी गया, बी टू सी गया और सी से डी पे है वो, ये 5 है, ये 10 है और ये आपका फिर से 10 है। तो 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया आपका, बेस हो गया 15 और ये हो गया 10। हाइपोटेनस यहाँ पे बनेगा कितना बनेगा 15 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ओवर रूट। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो √325 क्या होगा √325 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब स्क्रीन पे मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है। अब इन क्वेश्चनों को आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चनों को देख लो और इनका आंसर्स आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। इनका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना और उसको यदि कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो भी बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें मैंने क्या क्या बताया उनको एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। आज मैंने बताया कि व्हाट इज़ मोशन, what is distance, what is displacement, what is science, what is physics। ठीक है, थोड़ा सा मोशन के साथ आपने क्या करो, एक जान लो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। what is यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका कि when body travel equal distance in a equal interval of time is called यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बॉडी ए से बी और बी से सी गया, ए से बी में भी आपको 10 टाइम लगा, 10 किलोमीटर आप जा रहे हो एक मिनट घंटे में 10 किलोमीटर, और बी से सी में भी आप 10 किलोमीटर जा रहे हो 1 घंटे में। तो ये दिस वन कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशंस। और आपका ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब है व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम आप छोटा ले सकते हो और बड़ा ले सकते हो। सपोज करो कि हमने लिया 1 आवर्स का, बॉडी ए फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर जा रहा है और सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 1 घंटे में। दिस वन द क्या होगा भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ जो होगा यू शेप का होगा, टेढ़ा होगा। क्या वो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, जिगजैग फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, दिस वन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।